विंटर्स में मिर्च बहुत अच्छी आती है, मोटी मोटी लाल लाल, जिन्हें देखते ही मन करता है कि चलो अचार डाल लिया जाए। इसका अचार बनता भी बहुत टेस्टी है। तो विंटर्स का इंतज़ार बहुत से लोग सिर्फ अचार के लिए भी करते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और सालों साल चलने वाला अचार होता है। तो चलिए वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरी रेसिपी बिना स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ मैंने 500 ग्राम मिर्च लिए, आधा किलो ये लाल वाली मिर्च लिए। तो इनको हम आज अचार डालने वाले हैं इनका। ये मैंने फ्रेश मिर्च लिए, इनको धोकर बढ़िया से मैंने सुखा लिया है। इसमें ये जो ऊपर स्टेम्स होते हैं ना, ये इसका तना होता है, डंठल बोलते हैं इसको। हमने यहाँ पर बहुत से लोग कट कर देते हैं, बहुत से लोग इसको निकाल देते हैं, और मैं यहाँ पर इसको आधा कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा निकाल दूँगी तो इससे मॉइस्चर चला जाता है। अगर हम इस डंठल को पूरा निकाल देते हैं तो मॉइस्चर चला जाता है। ये देखिए, और अब मॉइस्चर चला जाता है तो इस डंठल की वजह से हमारा अचार भी ख़राब हो सकता है। तो इसको हमने बढ़िया से सुखा लेना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो हमारे अचार के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह का नाइफ़ ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए या फोक, जिससे आप कंफर्टेबल हो इसे कट कर लीजिए। देखिए इसमें तो बीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अचार तो पसंद करते हैं लेकिन तीखा ना हो, तो इसके बीज निकाल सकते हैं। आप इस स्टेज पर चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सभी मिर्चों को कट कर लेंगे। पहले मैंने इनके डंठल आधे कट कर दिए, अब हमने सभी मिर्चों को इस तरीके से कट कर लिया है, और कट करके हम साइड रख देते हैं इनको। और अब बनाते हैं एक बढ़िया सा मसाला जो इस अचार में जान डाल देगा। यहाँ मैंने साबुत वाला धनिया लिया है 2 स्पून, जीरा 2 स्पून लिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर सौंफ 2 स्पून, अजवाइन आधा टेबल स्पून लिया है, और यहाँ पे मेथी दाना आधा टेबल स्पून, और 8-10 काली मिर्च लिए। अजवाइन और मेथी इसमें बहुत कम डाली जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो जाएगी तो अचार में कड़वापन आ जाएगा। अब हम इनको बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इन्हें, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए और खुशबू बढ़िया सी आ जाए। मैंने गैस बंद कर दिया और इसको इस तरह चलाते रहना है, क्योंकि अभी पैन गर्म है ना हमारा। अब यहाँ हम काली वाली राई डाल देंगे, और ये पीली वाली मैंने राई की दाल डाली है। इसको भी हम बढ़िया से भून लेंगे। पैन अभी काफ़ी गर्म है, तो उसमें हमारी ये अच्छी तरह से राई भुन जाएगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ इस फ्लेम पर नहीं भूनना होता, हल्की फ्लेम पर ये भुन जाती है। मसाला हमारा भुन चुका है, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी पैन में मैंने यहाँ 1 कप मस्टर्ड ऑयल गरम होने के लिए रखा है। अचार हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे बनते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल को यहाँ धुआंधार गरम कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से गरम हो गया है, धुआं निकलने लगा है। हमने इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया है। यह हमारा मसाला जो हमने फ्राई किया था ना, वो भी ठंडा हो गया है। इसको हम इस तरह दरदरा सा पीस लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसना है। चलिए इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1 स्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है, आधा टीस्पून लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, या निजेला या मगरेला आधा टीस्पून, यह काला नमक 1 टीस्पून ऐड किया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग ऐड किया, हींग थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। वैसे तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है अचार में, इससे अचार ख़राब नहीं होता है हमारा। लेकिन फिर अगर आप यहाँ पर इसे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, जिसे साल 1.5 साल रखना है आपने, तो 2.5 से 3 चम्मच नमक डाल दीजिए। और अगर आप जल्दी खाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर 2 स्पून नमक सफिशिएंट है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ऑयल भी ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम ऑयल को देख लेते हैं। इसमें हमने 2 पिंच हींग डाली है। अभी हम हींग को इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर से यहाँ पर हम 5-6 स्पून इसमें से ऑयल ले लेंगे। हम अपने मसाला जो तैयार किया है ना, उसमें 5-6 स्पून
ऑयल ऐड कर लेंगे और बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ ऑयल तो डाल दिया है, अब प्रिजर्वेशन के लिए हमने इसमें 1 स्पून यहाँ विनेगर डालना है, वाइट विनेगर, वही जो चाइनीज़ फूड में डलता है ना, वही वाला विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए विनेगर ही बेस्ट रहता है। इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो इससे हमारा अचार प्रिजर्व हो जाएगा और 1.5 साल तक ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। मतलब हल्का सा भी गलेगा नहीं वो अचार, एकदम अच्छा ऐसे ही फ्रेश बना रहेगा। चलिए हमारा मसाला तैयार हो गया। देखिए अच्छा ऑयल है इसमें, अगर आपको कम लगे तो आप 1 आध स्पून और डाल सकते हैं। बस अब हम सभी मिर्चों में इसको इस तरीके से भर लेंगे। हमें मसाला अच्छी तरह से भरना है मिर्च के अंदर, और अच्छी तरीके से भरते हुए हम सारी मिर्च को इसी तरह से देखिए भर लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है ना मिर्च हमारे लाल लाल, और इनमें हमने मसाला भर लिया है तो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। इनका लुक एकदम परफेक्ट आया है और यकीन मानिए अचार भी हमारा बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनता है ये अचार। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इस तरीके से हम अपनी सारी मिर्च तैयार कर लेंगे भर के। और ये लीजिए हमारी सारी मिर्च रेडी हो गई है और देखिए इसका लुक कितना परफेक्ट वाला लग रहा है। सारी मिर्च बहुत ही बेहतरीन लग रही है। चलिए अब हम इन्हें कांच के किसी कंटेनर में या किसी भी चीनी मिट्टी के जार जो आते हैं ना, उसमें बर्नी में उनमें डाल दीजिए। अभी उसमें ही हमें अचार डालना चाहिए, उसमें ये सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। या कांच के मर्तबान में डालिए आप इसको, और इस तरीके से हम डाल देंगे इन सारी मिर्च को या अरेंज कर देंगे। ये थोड़ा सा मसाला बचा लीजिए, इसको हम ऊपर से डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारा जो ऑयल हमने हींग डाली हुई थी ना, अब यहाँ हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। हींग अब हम मिक्स कर लेते हैं, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। और ये देखिए अब हम ऑयल को ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे, तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और प्रिजर्वेशन भी हो जाएगा हमारे अचार का। तो हमारा अचार बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कितना गजब लग रहा है ना। और ये देखिए तेल से हमारा अचार बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप देख पा रहे होंगे तेल कितना पूरे में हो गया है तेल, इसीलिए मैंने 1 कप लिया था। 1 कप आधा केजी मिर्च में परफेक्ट मेज़रमेंट है। बस इस तरीके से डाल दीजिए, और अगर आपको इसका परफेक्ट रिजल्ट के लिए 2 दिन इसे धूप में रख दीजिए। आप 2-2 घंटे धूप में रखिए, आपका रिजल्ट, आपका अचार ये 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ऑसम। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।